राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास का 5वां दिन है। आज दिनांक 6 मई है और दिन है बुधवार। आज पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। आज सिद्ध योग पूरा दिन रहेगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होती है। ज्येष्ठ मास का ये 5वां दिवस भी ठीक वैसा ही एक विशेष दिन है। अब तक हम सभी ने कथा सुनी, उसे समझा और अपने जीवन में ग्रहण किया। अब सबसे पहले सुनिए बुधवार की कथा, फिर आप सुनेंगे आज का महत्व। पुराने ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार वर्णित मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं था और जो रिश्तेदार थे उनके घर भी काफी दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन सताने लगा। उससे रहा नहीं गया और वह सीधे अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब सेवा सत्कार और आओ भगत हुई। लेकिन अगले ही दिन साहूकार ने कहा, अब विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। संयोग से वह दिन बुधवार का था। सास ससुर ने बहुत समझाया, बेटा आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि किसी भी शुभ कार्य यात्रा के लिए यह दिन उचित नहीं होता। लेकिन साहूकार ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, आप बस हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मार कर उन्होंने विदाई की तैयारी कर दी और बेटी को विदा कर दिया। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार पानी लेने गया, लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तो देखकर चकित रह गया। उसने देखा उसकी हमशक्ल का एक व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी घबरा गई। एक जैसे दिखने वाले दो व्यक्तियों को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। जब साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, मैं इस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे ऐसे करते हुए दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और शोर सुनकर राज्य के सिपाही वहां पहुंच गए। सिपाही भी उलझन में पड़ गए क्योंकि दोनों का रूप एक समान था। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा, बताओ तुम्हारा पति कौन है। अब बेचारी क्या उत्तर देती। तभी साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये कैसी आपकी माया है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, याद कर कुछ समय पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन किया और बुधवार के दिन यात्रा करके भगवान बुद्ध का अपमान किया। ये स्वयं बुद्धदेव है जो तुझे शिक्षा देने के लिए तेरे ही रूप में प्रकट हुए हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और संकल्प किया कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करेगा और बुधवार के व्रत का विधि पूर्वक पालन करेगा। तब जाकर बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर लौटा। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही नियमित रूप से बुधवार का व्रत करने लगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है, सुनता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुद्ध ग्रह की शांति और जीवन में सुख समृद्धि की कामना रखने वाले स्त्री और पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य और व्यापार में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विशेष विधान है। ये थी बुधवार की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी, हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपानिधे, आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जब और तब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग और समस्त लोगों को श्राप दिया।
उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया। और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे, हे मृडे, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो इस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिवाजी बोले कि हे वराने, इस संसार में जितने भी अश्यमान पदार्थ है उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, ये रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वराने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कर्पूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दानादि 5 वर्ष तक किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री को सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, हे सुबे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ और ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेंगी। उनका सौभाग्य सुख और सभ्यता अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि ये सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब मैं रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाघ या अपने घर में केला का पेड़ लगावे, पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के निवेद अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं अविष्यान भोजन करे। गीत, वाद्य, पुराण, कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाले को का दान देवे। यदि शक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूई सी दक्षिणा देवे और अपनी शक्ति के अनुसार शंकरायुक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करे और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवे। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से ये सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था।